हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आज की रीडिंग मैंने बहुत ही ज्यादा इस बात को लेके इंटेंट के साथ करनी शुरू की है कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप में संशय है, शंकाएं हैं, आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हो और आप दोराहे पे आ चुके हो उस कनेक्शन में, तो आप इस रीडिंग को जरूर देखना, क्योंकि इंटेंट है नो कॉन्टैक्ट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शंका, डाउट्स जो इस वक्त मुझे अपने व्यूअर के मन में दिखाई दे रहे हैं। मैंने ताजा ताजा स्मजिंग की है आज रीडिंग करने से पहले, तो आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला लग सकता है बिकॉज धुआं बहुत ज्यादा था रूम में। एंड सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्योरिफाइड है, क्लेंस किया हुआ है मैंने, तो आज की रीडिंग बहुत प्योर होने वाली है। मैं करने वाली हूँ टैरो का इस्तेमाल और डाइस का इस्तेमाल। बड़ी सुंदर रीडिंग निकल के आती है, एंड तक देखना, छोड़ना मत इस रीडिंग को। अभी की अभी रीडिंग को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं कार्ड्स पुल आउट करूंगी और उसके बाद फिर डाइस से हम कुछ और इंसाइट्स निकालेंगे और फिर आपको एक टोटल रीडिंग दूंगी। चलिए व्यूअर, पहले तो अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए और हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कीजिए, ठीक है। हंसता मुस्कुराता चेहरा मतलब ऐसा चेहरा जब ये आपके साथ अच्छे एनर्जीज में, अच्छे टर्म्स में थे। राक्षसी चेहरा नहीं है आपने इनका, गुस्से वाला नहीं, वो नहीं इमेजिन करना है, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आज की रीडिंग में आपको सही सही गाइडेंस मिले और आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। चलिए निकालती हूँ कुछ कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखो, द 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे पहली निकल के आई है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है द 2 ऑफ वॉन्ड्स, बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जस्टिस, ओहो द 3 ऑफ सॉर्ड्स। अभी देखो आ गया आउच वाला कार्ड, पेनफुल कार्ड आ गया, दर्द डिस्को वाला कार्ड आ गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, ओके, द 5 ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ कप्स। बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज आज मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। द नाइट ऑफ रॉड्स, और यू कैन ऑल्सो से द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक ही बात है। स्ट्रेंथ, ठीक है, देवी माँ का कार्ड कहती हूँ मैं इसे। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कार्ड यहाँ पे भी निकालूंगी। टेम्परेंस, ओके, द मजिशियन, द 6 ऑफ वॉन्ड्स और द 6 ऑफ रॉड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द 3 ऑफ वॉन्ड्स। अरे वाह, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे मुझे डाइस से क्या एनर्जी मिलने वाली है आज। डाइस क्या कहने वाले हैं? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। रानी गाइड कीजिए, राधा रानी गाइड कीजिए, गाइड करें, गाइड करें। 2 3 1 5 6, ओके। यू नो व्यूअर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जिंदगी में नंबर 2, नंबर 11, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 5 का और नंबर 6 का और नंबर 3 का भी कुछ रेलेवेंस मुझे दिखाई दे रहा है। 3 तो खैर आ रहा है काफी बार, तो नंबर 3 का रेलेवेंस मुझे काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी मैंने आपको नंबर्स बता ही दिए हैं। मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा तो आज एनर्जीज दिखाई दे रही है एयर साइंस की, विच इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ, तुला, मिथुन। वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो, कन्या और सिंह राशि। मुझे मकर और मेष उतना दिखाई नहीं दे रही, लेकिन धनु और वृषभ दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी दिखाई दे रही है, वाइब्स मैं पुल कर पा रही हूँ उनकी। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत साफ कि जो आपका ये व्यक्ति है, इसने आपको इस रिलेशनशिप में रखने के लिए बहुत से झूठ बोले हैं। इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति ने आपको एंटाइज करने के लिए बहुत से सच छुपाए हैं। ये सच कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि या तो ये मैरिड रहे हो, आपको बताया ना हो, इनके बच्चे हो, इन्होंने आपको बताया ना हो, इनकी गर्लफ्रेंड से इनका प्रॉपर्ली ब्रेकअप ना किया हो, इन्होंने फिर भी आपसे कनेक्शन ले लिया और अभी वापस से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब दूसरे पिछले वाले कनेक्शन के साथ भी कनेक्टेड है, या फिर उन्होंने आपसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटस छुपाया हो। ओके, ये सब दिखाई यहाँ पे दे रहा है मुझे। ऑल इन ऑल आप आहत नजर आ रहे हो। 3 कार्ड्स और निकालूंगी, ये जगह मुझे खाली अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। 3 ऑफ कप्स, द 2 ऑफ पेंटिकल्स और
ये आ रहा है द 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपने इस रिलेशनशिप में आने का निर्णय बड़ा ही डर डर के लिया था, और आपने इस बिना पे ये निर्णय लिया था, ये सोच के, ये बाय डिफॉल्ट सोच के लिया था कि व्यक्ति जो कह रहा है सच कह रहा है। जब आपको पता चला है कि इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन में कुछ झूठ बोले हैं, तो आपकी जो नींव है वो बिल्कुल हिल चुकी है। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया। पैरों के नीचे से जमीन बिल्कुल ऐसे खिंच जाना होता है ना, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ठीक है, आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आपको यूजुअली रिलेशनशिप में से धोखे ही मिलते आए हैं। आप व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए, पिछले पार्टनर्स के लिए बहुत इमोशनल हो जाते हो, और फिर कहीं ना कहीं वही व्यक्ति आपके इमोशंस को चकनाचूर, तबाह और बर्बाद करके निकल जाता है। फिर आप स्ट्रेंथ जोड़ते हो, फिर उठते हो, फिर आगे बढ़ते हो, लेकिन अपने सोलमेट को प्राप्त करने की तृष्णा और प्यास कभी खत्म नहीं होती। जब ये व्यक्ति आपको मिला, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने आप को प्रोजेक्ट बड़े नाइटी तरीके से किया, बड़े किंग तरीके से किया, एज इफ ये बड़ी अच्छी एनर्जी से ही बने हुए हैं, पाप तो है ही नहीं इनके अंदर। जैसे कि ये आपके साथ लाइफ एंजॉय करने, आपको सब प्रकार का संपूर्ण सुख देने और हर तरीके से आपसे अलाइन करने के लिए ही आपसे मिले हैं। एंड यू रियली थॉट दैट यस, बिंगो, फाइनली आई हैव फाउंड माय सोलमेट। रिलेशनशिप शुरू हुआ, रिलेशनशिप आगे बढ़ा, छोटे छोटे झूठ, छोटे छोटे मिसमैचिंग, इनके एनर्जीज, कुछ झूठ पकड़े जाना, ये सब चीजों ने आपको अगर 4 कदम रिश्ते में आगे किया है, तो 8 कदम पीछे भी किया है। आपकी इस लाइफ टाइम में जो आपकी सोल जर्नी है ना व्यूअर, इसमें आप केवल इतना चाहते हो कि मेरी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस आ जाए, यानी मैं हर चीज थोड़ी थोड़ी खुशी खुशी इंजॉय कर सकूं, जो सुख आपको अब तक नहीं मिला। मुझे ऐसा भी दिखता है कि व्यक्ति को घमंड बहुत है, और इस व्यक्ति को कंट्रोल में रहना बहुत अच्छा लगता है। इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है जब इन्हें ये पता हो कि इन्हें क्या एक्सपेक्ट करना है आगे। जब ये व्यक्ति इनसिक्योर होते हैं, तब ये अपनी वर्स्ट पर्सनालिटी में होते हैं। आपने हाल फिलहाल के कुछ दिनों में इनको इनसिक्योरिटी में डाला है, क्योंकि आपने पूछे हैं कठिन कठिन सवाल। मैं यहाँ पे देख पा रही हूं कि ये ऐसा पर्सन है जो फैक्ट्स फेस नहीं कर सकता। सच्चाई का सामना करना इस व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल कार्य है। गुपचुप तरीके से, छुप के, चुपचाप अपने आप को ब्लॉक करके, घुन्ना बंदी करके तो ये चीजें कर लेते हैं, लेकिन साफ साफ कम्युनिकेशन में ये बहुत लैग करते हैं, ऐसा मैं देख सकती हूँ। आपके लिए ये जो व्यक्ति हैं, इनको चॉइसेस करने में भी डिफिकल्टी होती है, और जो इन्होंने अपनी चॉइस मेक की है, जो भी इन्होंने चुना है, जिस भी व्यक्ति को इन्होंने चुना है, इनको चुनने के बाद में शंकाएं होती हैं कि मैं ठीक तो कर रहा हूं, मैं ठीक तो कर रही हूं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो, ये सब इनका चलता रहता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आपका जो पर्सन है, वो आगम जागम की स्थिति आपके लिए बना के निरंतर रखे हुए है। ओके, ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा है बिल्कुल भी। ये जो भी हरकतें करता है, जो भी एक्शन लेता है, ये नहीं सोच रहा है कि इसका आप पे क्या फर्क पड़ रहा है। आपके दिल पे दनादन डंडे पे ले जा रहे हैं, क्रूएलिटी के साथ, बिल्कुल पूर्णतः। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि, और आपके इस कनेक्शन में एक से ज्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि इनकी फैमिली या थर्ड पार्टी, बिल्कुल मतलब स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल मतलब इसको बोलते हैं ना, ब्लॉक्ड। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो द 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो कितने सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे पार्टिसिपेंट्स जो कि टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग रिजिड दिखाई दे रहे हैं, जिनका आप सामना कर रहे हो। और अब आप सोच रहे हो कि जब हर व्यक्ति रिजिड है, जब मेरा पार्टनर इतना रिजिड है, तो मैं ही क्यों फ्लेक्सिबल रहूं? वाई? अपने अंतर्मन को आप लगातार समझा रहे हो। ये व्यक्ति आपके ऊपर अपना जादू बीच बीच में आता है, ऐसे ऐसे छिड़कता है, आपको अपने कंट्रोल में करता है और फिर चला जाता है। ऐसा कई बार आपके साथ हो चुका है इस कनेक्शन में। आपको लगता है कि वाओ, अब मेरा व्यक्ति एक्शन लेगा,
अब मेरा व्यक्ति एक्शन लेगा, क्योंकि ये आपको ऐसी उम्मीद देते हैं कि अब मैं एक्शन लूंगा या अब मैं एक्शन लूंगी, और आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हो दैट फाइनली मेरी जिंदगी में वो पल, वो एक्शन आ रहा है जो मुझे चाहिए। लेकिन फिर आपको समझ में आता है एक थोड़े समय बाद कि नहीं, ये तो फिर न्याय नहीं हुआ, ये तो फिर इन्होंने इस कनेक्शन में आपको थोड़ा निचले लेवल पे हमेशा रखा है। अगर ये व्यक्ति मैरिड है, यानी कि अगर आप किसी मैरिड मैन या मैरिड वुमन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो इन्होंने शुरू में आपको ये दिखाया है कि वो कनेक्शन इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी उनसे जमती नहीं है, इनकी एनर्जी उनके साथ अच्छी नहीं है, लेकिन अब ये उन्हें ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और आपको कम। और ये बात आपकी समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि जिस व्यक्ति से परेशान होके तुम मेरे पास आए थे बड़े 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 दावे करके, आज वो व्यक्ति इतना अच्छा है अचानक से, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। कभी स्थिति उस व्यक्ति के साथ इतनी खराब रही ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर के बच्चे भी हैं, और वो उनके और उनके स्पाउस के बीच में कहीं ना कहीं एक मुद्दा बने हुए हैं। शायद दो लोग निकलना चाहते हैं रिलेशनशिप से, लेकिन शायद आपके पार्टनर अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए इस कनेक्शन में, जो कि ठीक भी है, ओके फाइन, लेकिन उसकी वजह से आपकी सिचुएशन अनरिजॉल्व है। अगर ये आपको पहले बताते कि ये चीज इनके हाथ में नहीं है, या ऐसी कोई सिचुएशन है जो ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो शायद आप निर्णय सोच समझ के शायद आप इस कनेक्शन में जाते ही नहीं। इनको भी पता था ये कितनी आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकते हैं। हर इंसान को अपनी औकात पता होती है, हर इंसान को पता होता है अपना दायरा, उसे पता होता है मैं सामने वाले की कितनी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकता हूं और कितनी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकती हूं। लेकिन इन्होंने आपको हमेशा कनेक्शन में ओवर कमिट किया है, पहले ओवर कमिट किया है, और अब बेसिक बेयर मिनिमम भी ये पूरा नहीं कर रहे हैं। यानी कि पहले आपको बिरयानी दिखाई है और अब 4-5 किलो चावल तक ये आपको नहीं दे पा रहे हैं। कहां सपने इन्होंने आपको 36 पकवान के दिखाए थे, अब प्याज और रोटी नहीं मिल पा रही है आपको। ये हद हो गई। तो आपको तो समझ नहीं आ रहा कहां से कहां गिरे आप आके। तो यहां पे जो ये व्यक्ति हैं, अब इनकी परेशानी ये है इस पर्सन की कि इन्होंने एज लवर, एज पर्सन आप में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, पाई हैं, जो इन्हें पूर्ण करती हैं, और आपके बिना जीने की आदत अब इन्हें भी नहीं रह गई है। आपको तो खैर है ही नहीं, इन्हें भी नहीं रह गई है। अब ये पड़ चुके हैं एक ऐसे चक्कर में जहां पे ना आप निगले जा रहे हो, ना आप उगले जा रहे हो। अब ओवर कमिट तो कर दिया है, ओवर कमिट से आप बिदक गए हो। अब बिदके हुए इनके जो लवर है यानी कि आप हो, अब ये वापस आपको मनाएं कैसे, इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज गलती कहीं ना कहीं इनकी ही रही है। तो ये कहीं ना कहीं अब बैलेंस बना रहे हैं कि मेरी ये मजबूरी थी, या फिर आपको इग्नोर ही करने लग गए हैं, क्योंकि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ये भी मुझे आज बहुत सारी एनर्जी आपके व्यक्ति की दिखाई दे रही है। जहां पे क्योंकि पर्सन झेप रहा है, क्योंकि पर्सन को पता है कि उसने गलती की है, इसीलिए वो चौड़ा होके आपको ही ब्लेम कर रहा है, ताकि आप डर के इसको कन्फ्रंट ना करो। तो यहां पे भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ये व्यक्ति आपको बड़े आसानी से ट्रिगर करता है व्यूअर। वैसे तो आपने और भी येड़े लोगों के साथ डील किया है अपनी लाइफ में लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जो आपको इतना ट्रिगर करता है, इतना ट्रिगर करता है, और फिर भी ले दे के आप इसके पीछे ही भागते हो। ये यहाँ पे तो खुद को भी आप समझ नहीं आ रहे कि क्या हो रहा है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और क्या हो रहा है, वहीं पे इतनी दीवे दी जाती है अपने व्यक्ति को, वरना तो आप भी कोई कम तो हो नहीं, खुद को तो आप भी जानते हो। पहले कनेक्शन में आपके लिए निकलना इतना मुश्किल कार्य नहीं था, आपने तो चैलेंज भी किया लोगों को काफी बार, लेकिन यहां नहीं होता आपसे। ओके, ये येड़ी आपको समझ में नहीं आते, ये क्या चीज है अद्भुत। आपको लगता है कि ये क्या है, मेरा क्यों खिंचाव है इस व्यक्ति के पीछे, आखिर क्यों ये चलता रहता है। जादू सा महसूस होता है आपको ये कनेक्शन, जैसे कि किसी ने आप पे काला जादू कर दिया हो, जहां पे आप सब कुछ जानते हो लेकिन फिर भी आप सही निर्णय नहीं ले पाते हो। ये व्यक्ति आप पे इमोशनली डिपेंडेंट है, ये व्यक्ति आपसे बहुत कुछ चाहता है, और आपको खोना तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है
ये डे ड्रीम कर रहा है पिछले कुछ दिनों से आपके बारे में, यानी कि दिन में आपके बारे में लगातार सपने देख रहा है, इल्यूजन्स में जी रहा है, पहली बातों को याद कर रहा है, आपके कुछ वॉइस नोट्स को सुन रहा है, आपके कुछ मैसेजेस को सुन रहा है, आपके मैसेजेस पढ़ रहा है, मेल्स पढ़ रहा है, चैट्स पढ़ रहा है। ओके, ये चाहता है कि फिर से एक बार प्रेम रस का प्याला भर जाए और वो आप दोनों कनेक्शन में आ जाएं। अभी भी ये स्थिति को रिजॉल्व करने की या कोई सॉल्यूशन ढूंढने की स्थिति में व्यूअर नहीं आया है आपका पार्टनर, लेकिन मन की इच्छा यही है कि मैं इसको सॉल्व कर लूं, रिजॉल्व कर लूं। अभी भी इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम का, लेकिन फिर भी ये आपके करीब आना चाहते हैं, ये आपकी चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं, ये आपको लगातार अप्रोच करते रहना चाहते हैं, और जो अप्रोच नहीं भी कर रहा है वो कुछ दिनों बाद अप्रोच करेंगे ऐसा लग रहा है। एक और बात, आपके व्यक्ति किसी ना किसी हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हो सकते हैं, या फिर इनकी माता या पिता में से कोई हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा हो सकता है। किसी तरह की सर्जरी, किसी तरह का एक ऐसा परेशानी जिसपे पैसा भी बहुत खर्च हो रहा हो और डॉक्टर के चक्कर भी बहुत लग रहे हो, ऐसा यहाँ पे संभवतः है। अभी आपके व्यक्ति के अंदर आपके प्रति एनर्जीज बहुत डीप और इंटेंसिफाई होने वाली हैं, ये भी दिखाई देता है। अल्टीमेटली तो इनको ये करना ही था, अल्टीमेटली तो उनके साथ ये होना ही था, ये कितना भी भाव खाएं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एनर्जीज इनको आपके साथ बैलेंस करनी पड़ेंगी ही, क्योंकि डाइस भी यही कह रहा है कि कितनी भी चतुराई ये दिखा लें, लेकिन आना इन्हें आपके दर पे ही पड़ेगा। अब ये व्यक्ति अपने थ्रोट चक्रा का और कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है, और बदले में ये व्यक्ति ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उतना ही ज्यादा इसको पार्टिसिपेट करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। यानी कि ये बहुत सारी होप और एक्सपेक्टेशन के साथ आपके पास व्यक्ति आने की चेष्टा कर सकता है। ठीक है, तो तैयार रहिए, बहुत कुछ बदल रहा है। 2025 टुवर्ड्स द एंड चल रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा घटित ना हो ये तो संभव ही नहीं है, और हमारे कार्ड भी आज ये दिखा रहे हैं। ये थी आज की एनर्जीज। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे जरूर बताना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।